मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आपको अनेक मंदिरों के चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि किस देव का क्या असर है और किस देव की पूजा करके आपको क्या फल मिलने वाला है, क्या चमत्कार होंगे और आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो कैसे दूर होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा मंदिर जहां आपकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। वो मंदिर कौन है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने छोटों को जरूर भेजिए ताकि उनको भारत की विरासत के बारे में पता चल सके। और मित्रों, लाइक करना ना भूलना, क्योंकि आप अक्सर मिस कर देते हैं और उससे हमें एक मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ऐसा एक मंदिर लेके आए हैं जिससे इस देश में 90% लोग पीड़ित हैं। तो वो कैसे दूर होगी, क्योंकि जो मेडिकल है वो तो अपनी जगह है। मेडिकल के बिना तो हम कभी ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप मेडिकल में मत जाइए। अब आयुर्वेद में भी जाइए, लेकिन उसके अलावा अब आध्यात्म में भी जाइए। अब योग करिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक मंदिर ऐसा है जहां अगर आप पूजा पाठ करते हैं या वहां दर्शन करने जाते हैं तो उसको आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी कि सूर्य जो है जी उसको जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर के पास भी अगर आपको विटामिन डी की कमी होती है तो आप जाते हैं तो वो विटामिन डी के लिए आपको दवा जरूर देता दवा देते हैं, लेकिन ये कहते हैं धूप में लेकिन बैठिए। इसके साथ ही वो कहता है धूप में बैठिए। बिल्कुल। और मैं शुरू से ये बात कहता हूँ, और कहता ही नहीं है, प्रमाणित भी है कि जहाँ पर विज्ञान मौन हो जाता है वहीं से हमारे सनातन का अध्यात्म शुरू होता है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे तमाम चमत्कार होते हैं जिन चमत्कारों के बारे में जो विज्ञान जिनको बारे में ना कुछ जानता है और ना ही कुछ समझता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि तमाम चमत्कारी ढंग से उनको जो है ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि व्यवहारिक रूप से आपको असंभव लगते हैं। और इसीलिए डॉक्टर भी, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, जब असाध्य रोग का किसी का अगर इलाज चल रहा होता है और कहीं अगर अंतिम स्थिति होती है तो वो एक ही शब्द कहता है कि भगवान से दुआ करो इनके लिए। तो दुआ में, आस्था में, श्रद्धा में, भावना में बड़ी ताकत है। ये बात आपकी सही है कि हम आपको ये दावा नहीं करते हैं कि आप अपना इलाज नहीं करें, लेकिन आस्था और श्रद्धा की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ एक ऐसा मंदिर है और वो मंदिर महादेव को समर्पित है। और महादेव त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तीनों कालों पे नियंत्रण है उनका, जिनसे मृत्यु भी दूर भागती है। उन महाकाल का मंदिर जो है, वहाँ जाने पर लोगों की डायबिटीज़ ठीक होने लगती है। और इसका प्रमाण वहाँ पर जाने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करने से हमारा ब्लड कंट्रोल नियंत्रित हुआ, फायदा मिला हमको। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर घर के अंदर किसी न किसी मेंबर में एक दो लोगों को दिखाई ही पड़ती है और सालों साल जो है इसका इलाज चलता रहता है। लोग एलोपैथिक पे तमाम इस पर निर्भर रहते हैं। और इस बीमारी में क्या है कि जो आपकी शुगर प्रोसेस करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिससे आपको एक बार अगर दवा शुरू हो गई तो दवा होती रहती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर करम्बेश्वर मंदिर कहा जाता है जी। और करम्बेश्वर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमिल में करम्ब का मतलब होता है गन्ना। अच्छा। तो इस मंदिर की सबसे जो विशेष बात है वो बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव जो है वो गन्ने के रूप में प्रकट हुए थे। अच्छा। और मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि अगस्त ऋषि हमारे यहाँ जो हुए हैं उनका कार्यक्षेत्र दक्षिण में रहा है उनका। और ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ कि अगस्त ऋषि ने वहाँ पर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और महादेव ने वहाँ गन्ने का रूप लिया। गन्ना प्राकृतिक रूप से मिठास का स्रोत है और
यही परंपरा इस मंदिर की है, करम्बेश्वर मंदिर की, कि मिठास से मीठी बीमारी को हराने का संकल्प होता है। वैसे भी हम लोगों में कहा जाता है कि लोहे से लोहे को काटना है तो लोहे से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ ये मान्यता जो है कि डायबिटीज़ का यहाँ पे इलाज गन्ने के द्वारा होता है। गन्ने के रूप में जो भगवान शिव हैं उनके आशीर्वाद से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। और ऐसी मान्यता है, इस मंदिर के अंदर लोग आते हैं, भगवान शिव को चीनी अर्पित करते हैं, रवा मिला के अर्पित करते हैं, तो उनको बीमारी से राहत मिलती है। ये प्रक्रिया एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, भगवान शिव को चीनी रवा अर्पित करते हैं और फिर मन से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी ये डायबिटीज़ को आप जो है इस शुगर की बीमारी से हमको मुक्ति दिलाइए। हजारों लोगों का ये दावा है, हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है ये। विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है। और वहाँ वो मंदिर के जो श्रद्धालु हैं, जो इस तरीके के पीड़ित लोग जाते हैं, उनका कहना है कि आश्चर्यजनक रूप से, चमत्कारिक रूप से हमारा ब्लड लेवल जो है वो कंट्रोल में आ गया। या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी दवाओं की जो हम जितनी डोज ले रहे थे वो डोज हमको कम करनी पड़ गई। और बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि हम यहाँ पर पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। और लोग, मान्यता है कि लोग स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उस मंदिर के आसपास चींटियाँ बहुत हैं, तो वहाँ पे रवा और चीनी मिला के डाल देते हैं। तो देखिए, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि चींटियों को आप जो है खिलाइए तो आपके बहुत से ग्रह दोष, बहुत सी आपकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही क्या है कि इस मंदिर में इन लोगों की मान्यता ये है कि जब ये उनको रवा और चीनी मिला हुआ डालते हैं और जैसे जैसे चींटियाँ खाती हैं वैसे वैसे इनके डायबिटीज़ का स्तर जो है कम होने लगता है। ये अध्यात्म है, ये उनकी आस्था है। हाँ, ये उनका विश्वास है। हाँ, अगर आप इसको साइंटिफिक पैमाने पर नापोगे तो नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन ये आस्था है, चूंकि आप नहीं साइंटिफिक पैमाने पे नहीं, साइंटिफिक पैमाने बाद में, क्योंकि हमने तो आस्था का, देखिए वो आस्था से वहाँ गए, उन्होंने पहले उन्होंने उसका मेजर किया, उसको नापा कि कितनी है, और वहाँ उन्होंने ये पूजा अर्चना की, श्रद्धा भाव से की, और उसके बाद उन्होंने कही कि ये सब हमारा ठीक हो गया। हाँ, लेकिन ये आस्था से हुआ। ठीक है, ये उनकी आस्था है। साइंस उस पर स्टडी करे कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, कि यहीं आकर क्यों हो रहा है। ये और जगह दूसरे मंदिर में या दूसरी जगह आप जाएंगे तो नहीं होगा, ये केवल इसी मंदिर में। तो इस मंदिर की इस तरह से ये भगवान शिव का जो मंदिर है, उसको गन्ने के जो ईख वो होती है, जो बाद में चूसने के बाद जो बचता है, उससे ही इसको सजाया जाता है। जैसे कि और जगह महादेव का जो अभिषेक होता है और सारी चीजें होती हैं, तमाम बेलपत्र और तमाम फूल माला चंदन, ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे उस गन्ने की जो बची हुई वो जो होती है, हाँ, उससे जो उसको सजाया जाता है। और ये क्या है कि शरीर की चीनी की जो गड़बड़ी है, जैसे मतलब यहाँ की भाषा में चीनी की गड़बड़ी, हिंदी में ब्लड शुगर क्या है, चीनी की गड़बड़ी है, वो यहाँ शिव की कृपा से संतुलित हो जाती है। अच्छा है क्या, मैं बताऊँ आपको, 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ के मंदिर के पास ये कुआं है, उसको तीर्थ जल बोला जाता है जी। तो उस तीर्थ जल को ये माना जाता है कि इसका सेवन करना, और बहुत कम मात्रा में उसका सेवन किया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि उसका सेवन करने से गर्मी और जो शर्करा का जो ब्लड जो मतलब शुगर का जो असंतुलन है, इम्बैलेंसमेंट है, वो जो है संतुलित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तो ये है कि आप वहाँ पर ये भगवान शिव की आराधना करने से पहले आप उस जल का सेवन करते हैं, तो एक तो शरीर की गर्मी को खत्म कर देता है, और दूसरे आपके अंदर जो ब्लड शुगर में या जो शुगर आपकी जो है जो अनियंत्रित हो रही है उसको वो संतुलित करता है। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि फिर ऑटोमेटिक फायदा होगा अगर उस जल में ऐसी कोई चीज़ है। हो सकता कोई केमिकल हो, साइंटिफिकली कोई भी चीज़ हो, ये वैज्ञानिकों के जांचने का विषय है। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में गंडक का पानी निकलता है, जो स्रोत है, तो उस गंडक के पानी में अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी चर्म रोग दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। वो तो साक्षात है। आप किसी भी पहाड़ में चले जाएं, आप मसूरी के पास चले जाएं, देहरादून से आगे चले जाएं, तो वहाँ जो पहाड़ों से गंदक निकल रहा है, आप उसमें नहाइए। अच्छा, और ये जल का जब सेवन करते हैं तो उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। और मान्यता क्या है कि जो यहाँ आते हैं उनको एक दिन का व्रत रखना पड़ता है। इस संकल्प के साथ आपको आना है कि अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है। और आपको याद हो कि हमने चर्चा की थी कि उपवास से जो है डायबिटीज भी खत्म होती है और नशे की लत भी छूट जाती है। और इस वीडियो को हम जारी करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल हम जारी कर देंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि उपवास के कारण, और कम से कम 72 घंटे का अगर आप उपवास रखेंगे तो कैसे आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये इसको वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा है क्या कि ये स्थल जो है अगस्त ऋषि हमारे जो है
उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको बहुत बड़ा सामुद्रिक शास्त्र के वो ज्ञाता थे। हाँ, इसलिए कहते हैं वो समुद्र पी थे। हाँ, उनको सामुद्रिक को हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र को ज्योतिष से भी माना जाता है, ज्योतिष की एक विधा है। और उनको बहुत सी औषधियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो ये स्थल जो है ये साधना और चिकित्सा दोनों का स्थल माना जाता है। मतलब भगवान की आप साधना भी करते हैं और आपकी चिकित्सा भी हो जाती है। और बहुत से योगियों ने, बहुत से जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की और उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक किया। अब देखिए गन्ने के रूप में भगवान कैसे प्रकट हुए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगस्त ऋषि ने यहाँ पर जो है तपस्या की, और वो तपस्या उनको जो उन्होंने संकल्प लिया, वो तपस्या के पीछे संकल्प ये था, वो जानना चाहते थे उस तपस्या के बाद कि भगवान जब प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि मृत्यु, रोग और आरोग्य, मृत्यु, बीमारी और स्वास्थ्य और जीवन, इसका रस का रहस्य क्या है। ये इस कामना के साथ उन्होंने तपस्या की। और इसके पीछे रीजन क्या था कि जब अगस्त ऋषि दक्षिण के क्षेत्र में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ लोग इंद्रियों के बस में, यहाँ के लोगों की इंद्रियां बस में नहीं है, विशेषकर स्वादेंद्री, जीभ बस में नहीं है, और बहुत ज़्यादा मीठा, तला भुना, इस तरीके की चीज़ें खाने के वो शौकीन लोग हैं। तो उनको लगा कि अगर इस तरीके की ये चीज़ें खाते हैं तो इनको बीमारी होगी। तो उन्होंने महादेव की जो है तपस्या शुरू की इसके साथ। और उन्होंने कहा कि महादेव से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ, हे महाकाल, हे महादेव, इस संसार में अगर आपको देना है मिठास के रूप में तो ऐसा मिठास दो तो लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं सफ़ेद गन्ने के रूप में इस जमीन पर, इस जगह पर प्रकट होऊंगा। और उसके बाद क्या उन्होंने कहा कि ऐसा गन्ना होगा जो शरीर को नुकसान नहीं करेगा बल्कि उसकी चेतना को बढ़ाएगा। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो सफ़ेद गन्ना उस क्षेत्र में होता है उस गन्ने से डायबिटीज नहीं होती है। ये अभी भी मान्यता है, अभी भी। मतलब आप अगर गन्ने के उत्पादक लोगों से बात करेंगे, किसानों से, तो बताएंगे। और उसी क्षण भगवान शिव जो है वो उन्होंने अपने को सफ़ेद गन्ने के रूप में प्रकट कर दिया। इसीलिए इस जगह का नाम बेन्नी करुम्बेश्वर पड़ा तमिलनाडु के अंदर। बेन्नी करुम मतलब, करुम मतलब गन्ना और बेन्नी मतलब सफ़ेद गन्ना, और तो तमिल भाषा में जो उनका कहा जाता है। और जो एक विशेष परंपरा मैंने आपको बताई थी कि वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो भी श्रद्धालु जाता है तो वो चींटियों को रवा में चीनी मिला के उनको चींटियों को खिलाता है। और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ब्लड, मान्यता ऐसी कि उनका ब्लड से लेवल जो है, शुगर लेवल कम होता है, बीपी उनका कम होता है, और उनको जो है उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव होती है। भगवान शिव का ये मंदिर जो है, ये सैफ नायनमार जो थे अपार, आज उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। और ये माना जाता है कि शिव के तो 275 स्थान है भारत के अंदर, उनमें से ये बहुत ही पवित्र स्थल है। योगियों के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर चूंकि भगवान महर्षि अगस्त ने यहाँ पर साधना की थी, तो ये माना जाता है, और ये माना नहीं जाता है, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े योगियों ने साधना की। और उसके पीछे रीज़न ये था कि भगवान शिव यहाँ बहुत जल्दी प्रसन्न होकर जो है उनको न केवल दर्शन देते थे बल्कि उनको आशीर्वाद भी देते थे, और उनकी जो साधना थी वो सिद्ध हो जाती थी। एक और वजह से भी ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, ग्रह दोष निवारण के लिए इस मंदिर की बड़ी मान्यता है जी। काल सर्प योग जो होता है बड़ा लोगों को भयभीत करता है काल सर्प। और काल सर्प योग है क्या कि अचानक आप जो है एकदम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, और जब ऊंचाई पहुंचेंगे तो सट से नीचे आप आ जाएंगे। तो काल सर्प योग को शांत करने के लिए इस मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, और सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन यहाँ पर पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, राहु और केतु उनके निवारण के लिए भी इस पूजा पे जो की जाती है, यहाँ पूजा कराई जाती है। और ये माना जाता है, और ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि राहु केतु या काल सर्प योग से अगर आप पीड़ित हैं तो महादेव की पूजा करने से आपके वो सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं। मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य शैली में किया गया है। चोल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। जो मंदिर के स्तंभ बने हुए हैं, उन पे जो भित्तियाँ उकेरी गई हैं, वो ऐसा लगता है जैसे एकदम सजीव हैं।
और ये साउथ के मंदिरों में आप जनरली आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत कि वो जो उनकी स्थापत्य कला है, जो बनावट उन साउथ के मंदिरों की होती है, वो मंदिर कहीं होती ना। और विशेषकर चोल वंश के राजाओं ने जितने भी मंदिर बनाए हैं उनकी स्थापत्य कला जो है अप्रतिम है। उसको बारे में पूरी दुनिया जो है उन चीज़ों को समझती है। अब देखिए यहाँ पे कई रहस्य भी छुपे हुए हैं कि बहुत से लोगों का ये दावा है और ऐसा माना जाता है कि जब महाशिवरात्रि होती है या भगवान शिव का कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो लोगों को जो है तमाम दिव्य ऊर्जा की अनुभूतियाँ होती हैं। तमाम श्रद्धालुओं ने यहाँ जब साधना की, जप किया, तप किया तो उनको मतलब अलौकिक अनुभव हुए और उन्हें लगा कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि जो है हमसे हमारे ऊपर पड़ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए, और यहाँ जाने वाले ज़्यादा श्रद्धालु इसी तरीके के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो होते हैं वह डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। दूसरे नंबर पर जो श्रद्धालु होते हैं वह ग्रह दोष से, जिनके राहु केतु का दोष है, काल सर्प का है। और तीसरे लोग जो होते हैं जिनके यहाँ संतान बाधा होती है, मतलब जिनके संतान में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो लोग यहाँ जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है उन लोगों की सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। अब देखिए, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित चिकित्सा का विकल्प नहीं है, ये जो है आपका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मान्य है। तो हम सलाह यही देंगे कि ठीक है, ऐसी वहाँ मान्यता है, आप भी जाकर वहाँ चेक कीजिए, देखिए सत्यता उसकी। और दवाई मत छोड़िए, लेकिन आप जब डॉक्टर कहे कि अब आप ठीक हो गए फिर छोड़िए। आप दवाई अपनी जारी रखिए, लेकिन वहाँ जाइए। अगर वहाँ के प्रभाव से, जैसा कि हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है, और देखिए ऐसा नहीं है, भारत के अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे चमत्कारी संत हैं, तमाम ऐसे दिव्य स्थल हैं जहाँ में इस तरीके की अलौकिक चीज़ें होती हैं, जहाँ इस तरीके के चमत्कार होते हैं और बहुत से लोगों को मृत्यु के मुख से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। हमारा तो आध्यात्म इतना शक्तिशाली है, इतना सशक्त है कि तो ये बेसिकली श्रद्धा का, अध्यात्म का और आपकी सांस्कृतिक भावना का के ऊपर निर्भर करता है कि आपको वहाँ पर कितना लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपकी एक तो इच्छा शक्ति तो है ही है, आप कितना विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, आप कहेंगे पत्थर है, मैं मानता हूँ कि शिव है, तो मैं शिव की तरह उनकी पूजा करूंगा। आप बोलते नहीं पत्थर है, मैं पूजा नहीं करूंगा, तो आपके लिए कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो एक, आप मान के चलिएगा कि मैं उसे अंधभक्ति तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन वो श्रद्धा और समर्पण और उनके अंदर इतनी आस्था ज़्यादा होती है कि उनको वो उसका फायदा नजर आता है। इसलिए आता है ना कि विश्वास है उनका, क्योंकि वो दिव्य स्थल है, जागृत स्थल है, वहाँ पे ऊर्जा तो है महादेव की, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उसका ठीक है, वहाँ पे महर्षि अगस्त ने वहाँ पे तपस्या की है, वो भी ऊर्जा है। तमाम और सिद्ध योगियों ने और मुनियों ने और संतों ने वहाँ पर अपनी तपस्या की, उनकी भी ऊर्जा है। तो सारा खेल तो ऊर्जा ही का है। सारा शरीर आपका क्या है? आपकी सकारात्मक सोच और आपके मन में होना चाहिए कि बीमारी मुझे दूर भगानी है, तो जरूर होगा। तो मित्रों, जरूर जाइए और कुछ इतिहास इसके बारे में पढ़िए, और कुछ कमेंट आपके हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर एक बार और आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।